Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Okay, fine. So let's get started. सिंथेसिस का सीरीज़ है. आज हम एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ चलते हैं. आयुष. Okay, sir. अब एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होगा, जैसे कि सपोज देयर इज़ अ पर्सन, कोई व्यक्ति है, तो अब हम इसके बारे में कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, तो ये हमारा है सेंटेंस नंबर 1. अब हमने एक फुल स्टॉप दे दिया, एक सेंटेंस हो गया. Yes, sir. अब फिर मन किया कि इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन और दे दे, तो इसको समझ लो कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दे दिया, तो वो भी तो सेंटेंस ही होगा भाई, Yes, sir. तो एक और सेंटेंस हो गया. लेकिन हमें ये पता है कि ये जो सेंटेंस है वो इसी की या तो क्वालिटी बता रहा है या डिसक्वालिटी बता रहा है पूरा, sir. या मॉडिफाई कर रहा है, कुछ ना कुछ तो इसके बारे में ही बता रहा है. हाँ सर. तो अगर ये फीलिंग हो और दो टुकड़े हो तो उसको हम जोड़ सकते हैं. उसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज आ जाएगा. इसको जोड़ेंगे. Okay, sir. लेकिन इसको जोड़ेंगे तो कंजंक्शन क्या होगा, जोड़ने के लिए तो कंजंक्शन चाहिए. हाँ सर. तो इसके लिए जो कंजंक्शन चाहिए उसका नाम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस. कौन कौन से होते हैं भाई, देख लेते हैं. ओके, अब रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे जनरली जो यूज़ होते हैं, एक आपका हु होगा, एक विच होगा, एक आपको दैट दिखाई दे सकता है. Okay. हालांकि अगर मैं इसमें पोजीशन की बात करूँ तो हुज भी आएगा, हाँ सर. इसमें वैसे तो हुम भी आ जाएगा. ओके, कई बार वेयर भी लग सकता है, वेयर भी कई बार लग सकता है, बट जनरली ये तीनों तो चाहिए. Okay, sir. तो धर्मेंद्र, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ही सिम्स टू बी बिजी. तो फिर से बता दूं कि एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब है कि हमारे दो सेंटेंसेस होंगे. एक सेंटेंस होगा, यहाँ फुल स्टॉप होगा. दूसरा सेंटेंस होगा, यहाँ भी फुल स्टॉप होगा. लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले वाले को या तो क्वालिफाई करेगा, कुछ ना कुछ इसके बारे में बताएगा, क्वालिटी बताएगा, डिसक्वालिटी बताएगा, या हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बात बताया. कैसे, देख लेते हैं. तब हम दोनों को जोड़ेंगे और एक बना देंगे. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, मैं बोलूँ कि यार राम scolded me yesterday. एक सेंटेंस, राम ने कल मुझे स्कॉल्ड किया, डांटा. पहला सेंटेंस मैं बोलूँ, राम इज द सन ऑफ एन illustrious बिजनेसमैन. राम जो है वो एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन का बेटा है. Okay, sir. तो हम मान के चलते हैं कि ये राम है. लेट्स टेक अ लुक, ये राम है. तो मैंने राम के बारे में दो वाक्य बोले. पहला सेंटेंस ये, और राम के बारे में दूसरा सेंटेंस ये. तो उसने मुझे डांटा, ठीक है, लेकिन मैं राम के बारे में कुछ और भी तो कह रहा हूँ. राम कौन है, एक बिजनेसमैन का बेटा है, फेमस बिजनेसमैन. यानी कि ये कुछ ना कुछ तो मैं राम के बारे में बता रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. तो इसे पता चल गया कि अब मैं इन दोनों को अगर जोड़ूं और उसको एक बनाऊं तो मुझे कंजंक्शन चाहिए, Yes, sir. फिर क्लॉज में कन्वर्ट होगा और बनकर क्या निकलेगा, एडजेक्टिव क्लॉज. Okay, class. अच्छा, वो एडजेक्टिव ही क्यों है, क्योंकि भाई एडजेक्टिव का काम कर रहा है वो, किसी की क्वालिटी, डिसक्वालिटी, तारीफ, उसको मॉडिफाई करना, कुछ ना कुछ बता रहा है उसके बारे में. तो करके देखते हैं. अब अगर मैं
अब राम ने मुझे डांटा और राम ही एक बिजनेसमैन का बेटा है, तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ कि राम जो कि एक बिजनेसमैन का बेटा है, हु इज़ द सन ऑफ एन illustrious businessman scolded me yesterday. अब सोचो कि कितना अच्छा और इफ़ेक्टिव इंग्लिश है ये, यू नो। नहीं तो वो जो टुकड़ों में बोलते हैं ना बचकानी अंग्रेजी, ऊपर वाला बचकाना था, उसको बोलते हैं बच्चों वाला। हालांकि अंग्रेजी ये भी है, अंग्रेजी ये भी है, ऊपर वाला है कि चलो यार खेलते टुकड़ों में खेलते हैं। ये है कि हम बड़े हो गए हैं जी। अब हम एक सेंटेंस में अपनी दो बातें रख सकते हैं, देख लो। दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस का पावर। अच्छा, तो ये जो हो गया हु इज़ द सन ऑफ एन इलस्ट्रियस बिजनेसमैन, इतना सा जो टुकड़ा है, इतना ही है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। और बाकी ये जो आप देख रहे हो राम, यहाँ तक होगा ना, मैन को भी हाईलाइट कर दें, बिजनेस के साथ मैन, हाँ जी। बाकी ये राम और ये इसका वर्ब और ये ऑब्जेक्ट और ये एक नॉर्मल प्रिंसिपल क्लॉज, क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन जब आप इस लेवल का पढ़ोगे ना तो प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में घुस जाता है, ये देख रहे हो बीच में घुसा हुआ है। हाँ सर। प्रिंसिपल का पी अलग है, प्रिंसिपल अलग है, तो तोड़ के बीच में घुस गया है, तो ये चलता रहेगा। ओके जी, तो और करके देखते हैं। जैसे कि आपने बोला कि धर्मेंद्रा इज माय फ्रेंड, कि भाई बोलना था ना, ब्रदर बोलना है, ब्रदर है ना। धर्मेंद्रा इज माय ब्रदर से याद आया, इनकी बहन तो वो है ना मनीषा। हाँ सर। चलो, तो मनीषा बोल रही कि धर्मेंद्रा इज़ माई ब्रदर, धर्मेंद्र मेरा भाई है। फिर इन्होंने एक और सेंटेंस बोला कि ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसा एक सेंटेंस बोल दिया। वैसे तो बनने को एज वेल एज से बन जाएगा, यू नो, कई तरीके, बट हमारी मजबूरी है कि हमें कहा गया है कि भाई एडजेक्टिव क्लॉज में बनाओ। तो कैसे होगा भाई? धर्मेंद्रा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन उनका ज़्यादा फोकस है कि धर्मेंद्रा मेरा भाई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना। हाँ सर। हाँ तो कैसे होगा? हाँ सर, धर्मेंद्र इज माय ब्रदर हु इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो दो तरीके हैं, या तो धर्मेंद्रा इज़ माय ब्रदर बोल दिया और यहीं पर लगा दिया हु इज़, एक मिनट, हु इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और एक तरीका है धर्मेंद्रा, यहाँ पे लगा दो हु इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज़ माय ब्रदर। नीचे वाला ना बहुत स्टाइलिश है, नहीं? ये बड़ा बेहतरीन लग रहा है कि इसमें क्या होगा, हमने प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में ऑपरेशन करके ये डाल दिया, देख रहे हो। धर्मेंद्रा हु इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इतना सा जो है ना, हमने उसके बीच में घुसा दिया। और ये जो इज़ है ये धर्मेंद्रा का है, ये धर्मेंद्र सब्जेक्ट, ये इज़ इसका वर्ब। ये पूरा अगर धर्मेंद्र से लेके यहाँ तक देखें तो ये प्रिंसिपल है, और ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि एडजेक्टिव है। हाँ सर। न्यूज़पेपर में आपको ज़्यादातर ऐसे मिलेगा, बीच में घुसा हुआ। और ये है आसान, धर्मेंद्र इज़ माय ब्रदर, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। यहाँ एकदम अलग अलग है। अच्छा, ओके, मान लो कि a girl was crying today. She was with you in the park yesterday. बन सकता है कुछ? मारी?
मेन तो है कि लड़की लड़की आज रो रही थी, ये मेन है। एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा पार्क वाला। Yes, sir. A girl who was with you in the park yesterday was crying today. धर्मेंद्र बाबू, ए बाबू, सर अच्छा बिजी हैं, बिजी हैं, कोई नहीं। ये बैंक वैंक में तो काम नहीं करते हैं धर्मेंद्र। ओके, बैंक में भी लंच टाइम होगा अभी 2 बजे। ओके, तो है कि अ गर्ल, यहाँ पर यहाँ और फिर दो करना पड़ेगा। द गर्ल जो तुम्हारे साथ पार्क में थी, हु वॉज in the park with you, the girl who was in the park with you was crying today। कितना बेहतरीन है। तो ये who से लेकर ये with you तक क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। Yes, sir. और द गर्ल और ये was और ये crying today हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। ये अगर इसको नॉर्मल कोई बोलेगा कि सर मैं बीच में नहीं घुसाना चाहता, तो द कैसे होगा? द गर्ल was Crying. crying today who was Was in the park with you। ऐसे भी हो सकता है। फेयर एनफ। ओके, तो ये तो हु हो गया। एक और विच को भी देख लिया जाए। तो हु तो समझ में सबको आता है कि इंसान के लिए यूज होता है। विच है, विच कहाँ जाएगा? या तो नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स, एनिमल्स वगैरह में चलेगा विच, यहाँ चलेगा। अब कैसे होगा? I always use this pen। You saw it yesterday। You saw it on the table at the party yesterday। कुछ हो सकता है क्या इसमें? Okay. I always use this pen which you saw it on the table. ओके, यानी कि हम ऐसे कर सकते कि आई ऑलवेज यूज दिस पेन है। विच यू सॉ, जो तुमने देखा। विच यू सॉ कहाँ देखा भाई? विच यू सॉ ऑन द टेबल एट द पार्टी। ओके, फाइन। तो ये हो गया। उसी प्रकार से एक आपने दैट सुना होगा, है ना? दैट के तो खैर बहुत कंडीशन है। दैट कहता है कि एक तो यूज़ होता है जहाँ पर नॉन लिविंग और साथ ही में एक लिविंग भी हो, एक तो कंडीशन। और दूसरा इनका एक बहुत बड़ा कंडीशन होता है कि इसमें अगर आ जाए कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, यू नो, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल बोलना है ना, सुपरलेटिव, द बेस्ट बोलना है, तो भी हम आगे जोड़ेंगे तो दैट लगाएंगे। इनके बड़े नियम हैं। यानी कि ये अगर ऐसा बोलना है कि द सेम, हाँ सर, द सेम में आता है, all. ऑल में आता है, आई थिंक लिटिल विटिल में भी आता है, द लिटिल वगैरह में। हाँ सर, हाँ सर। ऐसे इसकी पूरी लिस्ट होती है। मेरे पास कोई बुक नहीं है तो मैं जो जो दिमाग में लगा रहा हूँ तो इसकी लिस्ट होती है। लिस्ट तो मैं निकाल लूँगा, कोई बात, मिल जाएगा। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे कोई करेगा? मैं बोलता हूँ कि शी इज़ द मोस्ट
ब्यूटीफुल लेडी। फिर बोलूँ कि शी insulted you. She insulted you yesterday. इसका नाम कुछ रख देते हैं, रेखा है। रेखा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, शी इंसल्टेड यू yesterday. कैसे बनेगा? Rekha is the most beautiful lady that insulted you. That insulted you. तब ऐसे बना सकते हो। रेखा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट insulted you yesterday. Okay. Okay. मैं बोलूँ कि they are कैसे होगा कोई सेंटेंस? मुझे एक इंसान चाहिए और एक जानवर चाहिए। मतलब लड़का लड़की डॉगी पार्क में गए कुछ। I saw a dog and a girl in the park. They were with a lot of security guards. अब कुछ हो सकता है? I saw a dog and a girl that were there in the park with a lot of security guards. कैसे हो सकता है? I saw a dog and a girl in the park Yes, sir. that were with a lot of security guards. जी, ऐसे यूज़ होते हैं। तो इस पर आधारित मैं कुछ सेंटेंसेस लाया हूँ, उसको देखते हैं, तो ट्रांसलेट करेंगे। इसको कॉपी पेस्ट कर लिया जाए। चलिए पढ़िए दोनों, ट्राई मारिए। Yes, sir. He met his old son, who is now a DSP. He met his old son, who is now a DSP. ओके, यानी कि ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड, यहाँ पे हु लगा दें, Yes, sir. हु इज नाउ अ DSP। ये आपका इतना क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। Yes, sir. इस नज़रिए से देखिए कि एडजेक्टिव क्यों है, तो ओल्ड फ्रेंड के बारे में ही बता रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. कौन सा ओल्ड फ्रेंड? वही ओल्ड फ्रेंड जो कि एक DSP है। DSP है। तो इससे पता चल गया कि एडजेक्टिव ही है। Yes, sir. चलिए अगला है, ये दोनों पढ़िए, ये A पढ़िए। man once had a ghost. The ghost laid every day a golden egg. So a man once had a ghost. That ghost, no. That light, यहाँ से that use करेंगे। दैट या बीच में से कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ, okay. A man once. Had a goose. The goose यानी कि तो द गोज ना बोल के या तो इसको विच या दैट कर दो। Yes, sir. दैट भी बोल सकते हो कि That, दैट yes, लेड sir.
that let every day a golden egg. लेट गोल्डन एग, मान लो एवरीडे लास्ट में भी लगा सकते हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ से जो दैट से लेके यहाँ तक ये बन गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। adjective clause. कैसे पता चलेगा? तो अ मैन वंस हैड अ गूस। अब इस गूस के बारे में बता, कौन सा गूस? वही जो देता था एक सोने का अंडा रोज। That. हम्म, आइए। The student sits near me. His father is a teacher. The student who sits near me. No, the student sit near me whose father is a teacher. अगर अपना स्टाइल वाला करें, बीच में घुसाने वाला, तो भी हो सकता The है। student whose father is a teacher sits near me. तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो गया क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। आइए इस पर। This is a golden chance. It should not be lost. This is a golden chance that should not be lost. Or which हाँ दिस इज अ गोल्डन चांस। दैट ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ सर that शुड नॉट बी लॉस्ट। lost. तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। Yes, sir. चलिए। I shall always be grateful to him. He helped me. इंसान है, भू लगा दें। हाँ सर लगा. I shall always be grateful to him. ग्रेटफुल टू हिम हु है, जिसने मेरी मदद की। हु हेल्प्ड, ये बन गया आपका। You did not come to attend the class yesterday. Can you tell me the reason? रीजन मतलब वाई। Why? आप देखो वाई कल भी यूज़ हो रहा था, हाँ सर. लेकिन कल वो नाउन था, आज ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होगा। Yes, sir. तो नाउन वाले में तो हमें रीजन वर्ड यूज़ नहीं करना था, Yes, sir. इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। कैन यू टेल मी द रीजन वाई यू डिड नॉट come to attend the class yesterday। देखते हैं एडजेक्टिव एक एडवर्ब तो नहीं बन गया, क्योंकि कारण एडवर्ब बताता है। तो कैन यू टेल मी द रीज़न। अब ये रीज़न वर्ड को अगर देखा जाए तो रीज़न के बारे में बता रहा है, तो ठीक है। जिस शब्द के बारे में, रीज़न हमारा यहाँ पर क्या हो गया? नाउन। नाउन के बारे में जो बताया वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। Adjective. ठीक है, चलेगा, इधर चलेगा। क्योंकि सेम वाई आपको एडवर्ब में भी मिलेगा, बहुत मुश्किल है, हर जगह मिलते हैं ये। Okay, sir. तो हमें देखना पड़ता है कि अगर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो नाउन क्लॉज हो जाएगा। Yes, sir. अगर वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज। Adjective हो जाएगा. हाँ सर. और फिर हम जब आगे सीखेंगे एडवर्ब क्लॉज, तो उसमें कारण, लोकेशन सब चलता है। हाँ सर. अच्छा, इसको कैसे करेंगे जी? She met her old classmate. He is now an income tax officer. She met her old classmate who is very Who लगाते हैं? an income tax officer. ओके, तो हम यहाँ से हो जाएगा ये। This is the place I was born here. This is the place where I was born here. तो वेयर आ गया। Perfect. हाँ सर. Okay. Yes, where I was born। हेयर फिर नहीं बोलना पड़ेगा ना, हेयर हटाना पड़ेगा। हाँ. अब देखो, अब कहने को तो वेयर आई वॉज बोर्न हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, लेकिन कोई अगर इतना छोड़ के बता दे कि ये बताओ, तो पहचान नहीं पाएंगे जब तक हम इधर नहीं देखेंगे ना। हाँ सर. हाँ. क्योंकि यहाँ ये प्लेस के बारे में बता रहा है। प्लेस नाउन है, तो नाउन के बारे में, तो दिस इज द प्लेस जगह है। अब उस जगह के बारे में बताना, ये वही जगह है जहाँ मैं पैदा हुआ। Yes, sir. ओके, तो फिर ये आपका हो गया एडजेक्टिव।
लेकिन अगर यही वेयर ऐसा होता, ये नाउन भी हो सकता है। नाउन कैसे होगा? इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाओ। मान लो कि वेयर यू स्लेप्ट yesterday इज सेड टू बी डेंजरस। मान लो मैंने ये कहा, हाँ सर। तो इज हमारा वर्ब है, तो वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। ऐसा ऐसा। और अगर सब्जेक्ट कंजंक्शन से शुरू हो, क्लॉज बने, तो नाउन बन जाएगा। हाँ तो सर। नाउन क्लॉज हो गया ना, कि जहाँ तुम सोए कल, उसको डेंजरस कहा जाता है। ऐसा। आ गया ना नाउन क्लॉज। हाँ सर। तो इससे पता चलता है कि इस खाली वेयर को देख के फैसला नहीं कर पाएंगे कि नाउन है एडजेक्टिव है। हमें देखना पड़ता है कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, नो। हाँ सर। ठीक है। योर ब्रदर इज अ गुड सिंगर, ही लिव्स इन मुंबई, ही इज कमिंग टुडे। 3 टुकड़े। योर ब्रदर हु इज अ गुड सिंगर लिव्स इन मुंबई। 2 क्वालिटी बता रहे हैं। हाँ सर। अगर हमें फ्री छोड़ दिया जाए तो हम एक क्वालिटी तो अपोजिशन से भी दिखा सकते हैं, कॉमा लगाकर, सर। है ना। हाँ सर। के लिए योर मतलब मुंबई का वो। अपोजिशन लगा सकते हैं हम, एज वेल एज हमारे पास है, लगा तो सकते हैं, बट ये कह रहे हैं नाउन क्लॉज लगाओ। एडजेक्टिव क्लॉज। हाँ सॉरी, एडजेक्टिव क्लॉज। कोशिश ये ऐसा हो सकता है कि योर ब्रदर, अगर हम हु लगा भी देते हैं तो हु इज़ अ गुड सिंगर। अब अगर रहने वाला दिखाना है तो या तो एंड लगाना पड़ेगा, और कोई उपाय तो नहीं है। हु इज़ अ गुड सिंगर एंड लिव्स इन मुंबई इज़ कमिंग टुडे। यानी कि एक फुल स्टॉप हो गया। अब आराम से देखते हैं कि फिट बैठा कि नहीं बैठा। तो योर ब्रदर, पहले प्रिंसिपल क्लॉज निकालते हैं। योर ब्रदर इज़ कमिंग टुडे, ये प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल तो करेक्ट है, तुम्हारा भाई आ रहा है। कौन सा भाई? हु इज़ अ गुड सिंगर एंड लिव्स इन मुंबई। अब तो करेक्ट है ना, अब तो सही इन्फॉर्मेशन तो दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया। ओके, और कोई उपाय होगा तो देख लेना कभी, पीडीएफ देख लेते। चलिए, अरे यहाँ तो 4 है भाई। ये 4 है, इसको सोचो। He is a teacher, he is selfish, he is dishonest. Yeah, सच टीचर। ये धर्मेंद्र के लिए है। इसने मुझे हंसी आ रही थी। Yeah, such a teacher is not respected. अरे रे रे। Yeah. धर्मेंद्र, are you a teacher too? ये कैसे होगा? Not like this, sir. Not like, अरे देखो बोला इन्होंने। वो सर, अब उसके बाद जब आती है ना तभी बोलता, नहीं तो नहीं बोलता ज्यादा। गुड वन। तो ही इज़ अ टीचर कैसे होगा? कैसे? हमें एक प्रिंसिपल चाहिए और एक सबऑर्डिनेट चाहिए, सबऑर्डिनेट सर। और हमारे पास 4 टुकड़े, इसको एक बनाना है भाई। कंबाइन करो भाई, हाँ करो। फ्री छोड़ दिया जाए तो कई उपाय है, नहीं, सर। लेकिन फ्री नहीं छोड़ा जा रहा। जब आप लोग जब लिखना तो अपने आप को फ्री करके लिखना, जो आए ऐड करो। Yes, sir. Yes. फिर भी कोशिश अगर करे तो, अगर मैं ही से ही उठाऊं, अगर ही उठाऊं, तो अगर मैं ही के बगल में हु लगा दूं, ही हु इज़ अ टीचर कॉमा Teacher. सेल्फिश
कॉमा चल सकता है ना, कॉमा चल सकता है. हाँ सर. हु इज़ अ टीचर, Selfish, comma सेल्फिश dishonest. एंड डिसऑनेस्ट, फिर लास्ट में एंड लिखा है. हाँ सर, लास्ट. एंड Dishonest. डिसऑनेस्ट इज़ नॉट रिस्पेक्टेड. Respected. तो अगर इसको ध्यान से हमें पहले अपना प्रिंसिपल निकाल लेते हैं. ऐसे. ऐसा लग रहा है कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज सिखा रहा हूँ. प्रिंसिपल मैथ में पढ़ा था ना, प्रिंसिपल, अमाउंट और इंटरेस्ट क्या क्या होता है. हाँ, सिंपल इंटरेस्ट. यस. अब देखो ये ही से लेकर के इज नॉट रिस्पेक्टेड, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया. यस सर. ये पैसिव है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती. अब ये ही कौन है, अब ही के बारे में हम ये व्याख्यान कर रहे हैं. ही वही है जो कि एक टीचर है, सेल्फिश भी है और डिसऑनेस्ट. तो ये हमारे निकल गए. मन करते यार, लेकिन अच्छा लग रहा है सुनने में. ही हु कितना प्यारा लग रहा है. यस सर. ही हु इज़ अ टीचर, टीचर. सेल्फिश एंड डिसऑनेस्ट इज़ नॉट रिस्पेक्टेड. अगर हमें यहाँ पर टीचर दिखाना हो, जैसे यहाँ पर टीचर भी लिखा हुआ है, सच अ टीचर इज़ नॉट रिस्पेक्टेड. अगर टीचर वर्ड यूज़ करना हो, मुझे लग रहा है टीचर करना ही चाहिए. तो अगर टीचर यूज़ करेंगे तो कैसे होगा. सर टीचर से शुरू होगा सर, आई थिंक. तो अगर टीचर से शुरू होगा तो फिर ये नहीं लगा सकते ना. प्रिंसिपल क्लॉज में रहेगा. ये जो एक और टीचर है ये नहीं लगा पाएंगे. यस सर. फिर हम इसी दो दिखाना पड़ेगा. अगर हम ऐसे बोले, कि द टीचर, तो फिर हु लगाना पड़ेगा कि हु इज़ सेल्फिश एंड डिसऑनेस्ट. डिसऑनेस्ट इज़ नॉट रिस्पेक्टेड. तो ये भी अच्छा लग रहा है कि वो टीचर रिस्पेक्ट नहीं किए जाते हैं. ये प्रिंसिपल क्लॉज जब हो गया द टीचर, यस सर. और ये जो इज़ नॉट रिस्पेक्टेड है ये प्रिंसिपल क्लॉज है. उस टीचर की रिस्पेक्ट नहीं की जाती. कौन सा टीचर, हु इज़ सेल्फिश एंड डिसऑनेस्ट. डिसऑनेस्ट. तो ये भी अच्छा लग रहा है, करेक्ट लग रहा है. और ही हु इज़ सर यहाँ पर यार इसको भी ऐसे कर सकते हैं. इसको भी ऐसे करते हैं. इसको अगर हम ऐसे करते कि ही हु इज़ अ सेल्फिश एंड डिसऑनेस्ट टीचर, पूरा यहाँ पे ले लो, यस सर. इज़ नॉट रिस्पेक्टेड. तो ये भी बन सकता है. ये आपका पूरा का पूरा क्लॉज हो गया. कई तरीके हैं. चलिए अगला देखिए. धर्मेंद्र आ जाओ जी, आपके वास्ते. द रिसेप्शनिस्ट हैज़ ए ड्यूटी टू परफॉर्म, द ड्यूटी इज़ डिफ़िकल्ट. कैसे हो गया. मुझे लग रहा है ड्यूटी के बारे में बातें चल रही नहीं. विच से आएगा. बनाए कि धर्मेंद्र इज कमिंग. धर्मेंद्र चलेगा सर. द रिसेप्शनिस्ट हैज़ अ ड्यूटी टू परफॉर्म विच which इज़ is डिफिकल्ट. difficult. ऐसे. विच इज़ डिफिकल्ट. आराम से बन गया. ये किसके लिए बता रहा है, ड्यूटी को कर रहा है, ड्यूटी के बारे में कुछ बता रहा है. अच्छा जी. A small cottage stood at the foot of the hill. I stopped there for the night. वे से बनेगा सर. A small cottage stood at the foot of the hill where I stopped for the night. करेक्ट. क्योंकि देयर वेयर को ही रिप्रेजेंट करता है. हम कोई बोलता है देयर तो हम पूछते वेयर. अच्छा देयर. तो वही है. Yes sir. तो आई स्मॉल, अगर इसको थोड़ा सा हार्ड में अगर बीच में घुसाना चाहूँ, तो अ स्मॉल क्या है, कॉटेज. अ स्मॉल कॉटेज, और मैं यहीं पे अगर वेयर लगा दूँ, Okay sir. वेयर आई I स्टॉप stopped. फॉर द नाइट, स्टूड
एट द फुट ऑफ द, Hill. ये भी हो सकता है। Yes, sir. तो कुल मिला के इसका प्रिंसिपल वही हमें टुकड़ों में दिखाई देगा। एक हो गया अ स्मॉल कॉटेज, स्टूड एट द फुट ऑफ द हिल, What of the hill? ये हो गया आपका प्रिंसिपल। Yes, sir. और वेयर आई स्टॉप्ड फॉर द नाइट, ये क्या हो गया? Adjective. एडजेक्टिव क्लॉज हो गया आपका। Yes, sir. ये भी तरीका सही है। Yes, sir. ठीक है, ख़त्म करते हुए आगे, दिस इज़ न्यूज़ आई हर्ड इट येस्टरडे, कैसे होगा? Which, मतलब ये दिस इज द न्यूज़ है। विच लगेगा सर आई थिंक। विच आई हर्ड येस्टरडे, फिर हमें इट हटाना पड़ेगा ना। Yes, sir. ओके, दे एट द फूड, इट वाज नॉट वेल कुक्ड, They ate the food which was not well cooked. they ate the food, it was not well cooked, करेक्ट है। ये विच से लेके यहाँ तक एडजेक्टिव क्लॉज है। पता करना हो कैसे है, तो दे एट द फूड, उन्होंने खाना खाया। कौन सा खाना खाया? जो सही से पका हुआ नहीं था। Yes, sir. तो फूड के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी जा रही है। द टाइम वॉज 12 o'clock, द एक्सीडेंट हैपेंड देन। The time was 12 o'clock when the accident happened. So the time when the accident happened was 12 o'clock. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ जो वेन है ये अभी एडजेक्टिव यानी कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हालांकि टाइम के लिए एडवर्ब भी आता है। Yes, sir. तो सीन अलग है, तो इसे भी कह सकते हैं कि द टाइम व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड वाज 12 o'clock। थोड़ा स्टैंडर्ड और थोड़ा हार्ड। द एक्सीडेंट हैपेंड, कैसे हुआ? द एक्सीडेंट हैप, द टाइम वाज 2 o'clock व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, फिर ऐसा बोलना पड़ेगा। द टाइम वाज 12 o'clock। एनीवेज, ये तो व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, ये आपका है क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। हाँ जी, दे केम अपॉन अ सर्टेन कॉटेज, हियर अ बेगर वाज लिविंग विद हिज फैमिली। वही हेयर देयर वेयर से ही करेगा ना। दे केम अपॉन अ सर्टेन कॉटेज, where a beggar was living with his family। तो ये यहाँ से बन गया क्लॉज। Yes, sir. चलिए, you have done much good to the people, People your service cannot be paid too highly। too highly. इसमें क्या आएगा सर? Who's आएगा क्या सर? You have done much good to the people, यानी कि ये जो done much है यही इसकी सर्विस है। विच लगा दो, Okay, sir. क्या दिक्कत है? You have done much good to the people, ये विच लगा दो। Okay, sir. विच Mr. कैन Root. हाँ, नहीं, सर्विस नहीं बोल सकते ना। Yes, sir. Yes, sir. मच गुड
good to the which cannot be Be paid too high. too highly. अब कोई पूछे कि ये जो विच कैन नॉट बी पेड टू हाईली किसको बता रहा है, तो यू हैव डन मच गुड टू द पीपल, तो ये पीपल को नहीं बता रहा है, यू हैव डन मच गुड, हाँ सर। इसके बारे में बता रहा है कि ये जो चीज़ तुमने किया है ना, ये जो मच गुड है, विच कैन नॉट बी पेड हाईली। ख़त्म। हाँ जी, ठीक है। अब ख़त्म होने को तो हो गया, अभी हमारा एडवर्ब क्लॉज है, हम वो कर लेंगे, फिर मैं कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाऊंगा आपको। आपको देख के पहचानना है हाँ सर। कि ये सिंपल इंटू सिंपल है कि सिंपल इंटू कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है ना, हाँ सर। आप पहचानोगे। उसके बाद फिर इस पर मैं पैराग्राफ लिखूंगा, मतलब इसको छोड़ना नहीं, फिर तो भूल जाओगे। हाँ सर। इतना मैं टाइम निकाल के 2 बच्चों को करा रहा हूँ, तो Yes, इसका yes, भैया इसका फ़ायदा होना चाहिए, लगना चाहिए कि ये हथियार आ गया है। बिल्कुल सर। तो इस पर मुझे वक्त मिलता है, मैं कुछ बनाता हूँ इस पर ढंग से करते हैं। ठीक है, मैं भेजता हूँ यहाँ। हाँ सर। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सर। चलिए, sir. टेक केयर, हैव फूड, बाय। बाय सर। थैंक यू सर।